हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम देखने वाले लुसेंट के जनरल नॉलेज का ज्योग्राफी वाला पोर्शन, ज्योग्राफी हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि ज्योग्राफी में हम है कहाँ पे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे की बात। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे हैं, जैसे ये सारा पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं, ये सारा डिस्कस कर चुके हैं, हम यहाँ पे हैं। वेरियस लैंडफॉर्म में हम आज डिस्कस करेंगे, हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। हम आज डिस्कस करेंगे लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे है, यहाँ पे वाटर वाला पोर्शन भूल गया हुआ है, लिखना नहीं है। ग्राउंड वाटर से पहले है लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय वाटर, विंड, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर और सी वेव्स। क्लियर? तो 4-5 को, और इसको बहुत सारे बुक में इसको अलग अलग चैप्टर में दिया हुआ है, इसमें भी अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टॉपिक में दे रखा है। तो इसमें एक भी फिगर नहीं दिया है, लेकिन बिना फिगर से इस टॉपिक को समझना इम्पॉसिबल है। और क्योंकि अगर एक बार आप समझ जाए तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय रिवर डिस्कस करेंगे। रिवर, नदी के द्वारा जो जो लैंड फॉर्म क्रिएट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप एनसीईआरटी जोन के फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। अब अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। एक्चुअली वहाँ पे अभी मैं वीडियो डाल नहीं रहा हूँ, मतलब अभी तक आया नहीं है, लेकिन आने वाला है ऑलमोस्ट कुछ दिन बाद। लेकिन आप कर सकते हो फॉलो, और डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो गूगल पे और पेटीएम पे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, तब सारा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होने लगेगा, समझ में आसानी से आने लगेगा। क्लियर? तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रॉक के बारे में आपको पता होगा। क्लियर? तो जब भी वाटर, पानी ऊपर से बहता है, पानी ऊपर से बहता है तो नीचे क्या होती है? रॉक होती है। तो रॉक में भी अलग अलग टाइप का रॉक होता है। कुछ रॉक डिजॉल्व हो जाता है पानी में, कुछ रॉक डिजॉल्व नहीं होता है। तो यानी कुछ होते हैं हार्ड रॉक, कुछ होते हैं सॉफ्ट रॉक। रॉक भी दो टाइप से डिजॉल्व हो सकता है। देखिए, एक तो होगा जैसे रिवर आ रही है, तो सॉफ्ट रॉक क्या होगा? इस पानी के साथ बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगा, पानी के साथ मिल के आगे चलता जाएगा। लेकिन एक हार्ड रॉक में भी होगा, जैसे हार्ड रॉक ऐसे ऐसे रॉक है। हो सकता है पानी का स्पीड इतना तेज है कि इस रॉक को पिघला तो नहीं रहा है, ध्यान रहे, पिघला तो नहीं रहा है, लेकिन इस रॉक का एक टुकड़ा तोड़ के अपने साथ लेता चला जा रहा है। ऐसे हो सकता है ना? हो सकता है ऐसे कि रॉक का एक टुकड़ा तोड़ के, क्योंकि हार्ड रॉक को पिघला नहीं सकता, लेकिन एक रॉक का टुकड़ा तोड़ तोड़ के आगे ले सकता है ना, क्योंकि वाटर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, समझ गए ना, रॉक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। रॉक पे मतलब रिवर ऑल सिर्फ दो चीज़ पे डिपेंड करता है, रॉक और उसके पास पानी कितनी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। और एक और चीज़ रॉक के साथ ही आप जोड़ सकते हो, रॉक के साथ ही आप जोड़ सकते हो कि कैसे मूव कर रहा है, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है जहाँ से मूव कर रहा है। अगर रिवर नॉर्मल प्लेन पे मूव कर रही है तो स्लोली मूव करेगी, अगर ऊपर से आ रही है माउंटेन से तो उसका स्पीड फास्ट होगा। क्लियर? समझ गया ना? तो अब यही 2-3 टॉपिक था, क्लियर हो गया। अब हमें पूरे रिवर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सबसे पहला होता है वी शेप वैली। नाम से पता चलता है ये कुछ इस टाइप का शेप होगा, इस टाइप का शेप होगा, मतलब ऐसे, ये इस टाइप का शेप है ना, ये वी है, ये पूरा वी शेप वैली, ये पूरा वी है। अब रिवर यहाँ कैसे आती है? अब वी क्यों बनाती है, यू क्यों नहीं बनाती? क्वेश्चन भी ये भी है ना कि वी ही क्यों बनाती? इसीलिए वी बनाती है। क्या होता है, जब रिवर ऊपर से आती रहती है, क्योंकि माउंटेन से आती रहती है, माउंटेन से आती रहती है, तो रिवर अपने अगल बगल को ज़्यादा तोड़ने में विश्वास करती है, क्योंकि उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, उसे आगे जाना होता है, वो उसमें सब कुछ जो आमने सामने आता है, क्योंकि उसकी समझो ऐसे कोई रिवर आ रहा है तो बहुत स्पीड से आएगा ना, जितना ज़्यादा स्लोप होगा, स्लोप इसको बोलते हैं,
स्लोप इसको बोलते हैं। जितना ज़्यादा स्लोप होगा, स्लोप जैसे इसका स्लोप कम होगा, इसका स्लोप ज़्यादा, इसका और ज़्यादा, तो इसमें और तेज़ी से आ गया, इसमें थोड़ा कम, इसमें एकदम बिल्कुल, इसमें और कम, इसमें बिल्कुल कम। तो ए रिवर फ्लो विद अ ग्रेटर वेलोसिटी, क्यों वेलोसिटी ज़्यादा है हमें पता चल गया, किसके कारण, स्लोपी सतह इसके कारण। इन द माउंटेन रीजन बिग एंड पॉइंटेड फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स ऑल्सो फ्लो, बिग और पॉइंटेड रॉक क्यों फ्लो होते हैं वो आपको पता चले, क्यों फ्लो होते हैं, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो रिवर अपने साथ छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर को तोड़ तोड़ के, क्योंकि वो पिघला तो नहीं सकती हार्ड रॉक को, सॉफ्ट रॉक को पिघला देती, लेकिन हार्ड रॉक को क्या करती है, तोड़ तोड़ के लेके चली जाती है अपने साथ। उसके बाद क्या है, द रिवर बेड इज स्कॉर्च्ड एंड डाउन कटिंग स्टार्ट अल्टीमेटली गिविंग राइज टू द डीप वैली विद अ स्टीप साइड, दिस वैली इज कॉल्ड, क्या करता है, तोड़ तोड़ के लेके चला जाता है और इतना स्पीड रहता है कि वो नीचे से यू नहीं बनाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है, स्पीड जाता रहता है, इसलिए तोड़ तोड़ के सीधे लेके चली जाती है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, स्पीड अगर मान लो, एक चीज़ सिंपल आप बताओ, क्वेश्चन अब एक सेकेंड सोचना कि रिवर ऊपर से माउंटेन से आ रही है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन होगा रिवर प्लेन पे चल रही है, मिएंडरिंग, रिवर घूमेगा, रास्ता कब बदलेगा भाई, रास्ता यहाँ पे बदलेगा, यहाँ पे नहीं बदलेगा माउंटेन से आते वक्त ज़्यादातर, क्योंकि माउंटेन से जब उतर रहा है तो रिवर के पास खुद इतना पावर है कि वो आमने सामने परे किसी पत्थर का फिक्र ही नहीं करता है, वो सीधा आगे चलता रहता है, क्योंकि उसके पास इतनी वेलोसिटी है, वो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही प्लेन एरिया में आ जाता है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, तब सस्ता रास्ता ढूंढता रहता है, सस्ता रास्ता इन द सेंस कि कोई आराम से हम निकल जाए, बिना रॉक को तोड़े फोड़े बिना हम आराम से घुस जाए। तो यहाँ से जब जा रहा था लेकिन देखता है यहाँ पे हार्ड रॉक है, तो इधर से रास्ता बदल लेता है, फिर यहाँ पे हार्ड रॉक है, इधर से रास्ता बदल लेता है, क्लियर ना। तो वी सेफ वैली कहाँ पे होता है, जो सबसे, यानी रिवर जब, जैसे मान लो एग्जाम्पल हम लेते हैं, हाँ देखो ये वाला एरिया है जब रिवर एकदम यंग है। यंग कब होता है, जब वो नया नया माउंटेन से निकला रहता है, माउंटेन से निकला रहता है, जैसे नया नया ग्लेशियर से निकला है, तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा तो मेच्योर होता जाएगा, मेच्योर होता जाएगा तो उसका स्लो होता जाएगा, नॉर्मल होता है। उसके बाद क्या है, दिस वैली आर फाउंड इन माउंटेनियस रीजन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वी से वैली सिर्फ और सिर्फ कब होता है, जब रिवर यंग होता है, ध्यान देना, समझ गया। उसके बाद ए डीप एंड नैरो वैली विथ स्टीप साइड इज कॉल्ड जॉर्ज। अब क्वेश्चन होता है कि अब आ गया, रिवर सब कुछ तोड़ रहा है, रिवर को अब मतलब वी से बना चुका है, लेकिन रिवर आगे चलेगा तो यानी जो नीचे का पानी उनी है वो छोड़ेगा थोड़ी, वो धीरे धीरे क्या करेगा, वी को यहाँ वाले सरफेस को, यहाँ वाले को तोड़ता नहीं जाएगा, तो वी से क्या हो जाएगा, यू बनाने लगेगा, जिसको हम गॉर्ज बोलते हैं। गॉर्ज क्या बोलते हैं, यू से वैल्यू होता है, मतलब पहले था वी लेकिन इसको तोड़ता है फिर यू नहीं बना देगा, यही है। दिस गॉर्ज ऑफ द रिवर उल्हा इन थाने डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एंड द गॉर्ज ऑफ द रिवर नर्मदा इन भेदा घाट नियर जबलपुर इन मध्य प्रदेश आर वेल नोन। मतलब ये दोनों एग्जाम्पल है कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि नर्मदा रिवर पे एक है भेदा घाट जगह जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में, वो किसका एग्जाम्पल है, तो आप बोलोगे गॉर्ज का एग्जाम्पल है। और बहुत सारे गॉर्ज कहाँ पे, हिमालय में। अब नेक्स्ट होता है वाटरफॉल, क्या होता है, बहुत आसान है। अब क्या हुआ, यही की बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं। हमने पता है कि दो टाइप के रॉक होते हैं, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक। तो यहाँ से आ रहा था, यहाँ से वाटर आ रहा था, मान लो एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से आ रही है, लेकिन ये हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक पानी में पिघलता नहीं है, और रिवर की ट्रिब्यूटरी आराम से आ रही, तो आराम से अगर आ रही है तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ तोड़ ताड़ देगी, नहीं तोड़ेगी, जितना इसके पास पावर रहेगा उतना ही तोड़ेगी। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आके, और ये है हार्ड रॉक, तो यहाँ से क्योंकि तोड़ नहीं पाया तो क्या करेगी, यहाँ से गिरने लगेंगे, तो इसको बोलते हैं वाटरफॉल। सिंपल वाटरफॉल करता है ऊपर से, क्यों, हार्ड रॉक एंड लो, यही बताया। इफ देयर इज बोथ हार्ड
and soft rock in the course of river, the less resistant rock is eroded faster. सिंपल बताया गया है, जो सॉफ्ट होगा इसका मतलब लेस रेसिस्टेंट है। सॉफ्ट का मतलब वो उसमें पावर नहीं, वो रेसिस्ट कर ही नहीं रहा है रिवर को। रिवर जैसे जैसे पिघलाता जा रहा है वो पिघलता जा रहा है, सिंपल बात है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो लेस रेसिस्टेंट होगा वो जल्दी इरोड करेगा, है ना। द रेसिस्टेंट रॉक डज नॉट इरोडेड सो इजिली, मतलब ये बता रहा है जो हार्ड रॉक है वो इतना जल्दी मतलब क्या नहीं करता है, इरोड नहीं होता है। डेट इज वाई द रिवर फॉल बाई ग्रेटर स्पीड फ्रॉम द क्लिफ इसको बोलते हैं, इसको क्लिफ। लाइक पार्ट इज हार्ड रॉक, दिस इज कॉल्ड वाटरफॉल। जैसे एग्जाम्पल है नॉर्थ अमेरिका में एक नायग्रा रिवर पे नायग्रा फॉल, आप लोग को पता होगा। अब एक आता है एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया, समझ भी लिया। अब बात करते हैं पॉट होल्स की। पॉट होल सिंपल है, सड़क पे जो गड्ढे होते हैं ना, सड़क पे गड्ढे होते हैं ना, यानी पूरे सड़क ठीक है, बीच बीच में कहीं कहीं सड़क खराब, जैसे पूरे सड़क ठीक है, यहाँ पे गड्ढा, यहाँ पे गड्ढा है, यानी यहाँ पे सॉफ्ट रॉक है, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक है, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक है, बाकी हार्ड है, तो बाकी सारा पिघल गया, बाकी सारा बच गया, यहाँ 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 गड्ढा हो गया, यही है यहाँ बताया गया। इन एरिया वेयर रिवर बेड, अब क्वेश्चन होता है रिवर बेड कहाँ होता है भाई, जहाँ से रिवर एक बार गुजरा है, सिंपल बात है। where river bed consists of a hard rock, the stone carries along with the river water due to the whirling impact of water. That is why holes of various shape are formed in the rocky river bed. Such holes is called potholes. मतलब क्या होता है कि जैसे रिवर बेड मतलब जहाँ से रिवर गुजरती है, तो वहाँ पे आपको नहीं पता, कहीं कहीं गड्ढा हो जाता है, कहीं कहीं यहाँ का रॉक जो था उखड़ के, क्योंकि रिवर की स्पीड ज़्यादा होती है, उखड़ के फेंका जाता है। ऐसा नहीं ना होता है कि जो एकदम प्लेन होता है रिवर का सतह, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, उसको बोलते पॉट होल्स। एग्जाम्पल है कुका नदी, कृष्णा, गोदावरी, हर जगह आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल नहीं पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि हर रिवर में ऐसी होती है, मतलब कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, लेकिन होगी तो हर रिवर में ना। अब मिएंडरिंग एंड ऑक्सफोर्ड लेक देखो, देखो ये वाला ये वाला या ये वाला या ये वाला, ये सब तभी होता है जब रिवर यंग होता है। तो रिवर को हम अगर 3 फेज में डिवाइड करें, 3 फेज में, किसके हिसाब से, एज के हिसाब से, तो पहला जो फेज होता है उसमें वो क्या होता है, बहुत यंग होता है, बहुत यंग होता है। तो यंग होता है तो वी से वैल्यू बनाता है, उसके बाद वाटरफॉल बनाता है, उसके बाद पॉट होल्स बनाता है, ये सब बनाता है, यू और गॉर्ज बनाता है, यानी यू से वैल्यू। अब क्या हुआ, मिएंडरिंग एंड ऑक्सबोलक। मिएंडर का मतलब क्या होता है भाई, मैंने बताया ना कि जब नीचे प्लेन पे आने लगता है, जब प्लेन पे आने लगता है तो क्या होता है उसके साथ, यहाँ पहाड़ से अब प्लेन पे आ गया, प्लेन पे इसकी वेलोसिटी कमजोर हो गई, कम हो गई, सॉरी वेलोसिटी थोड़ी कम हो गई। तो अब ऐसा नहीं है कि सबको तोड़ ताड़ के आगे बढ़ता रहेगा, वो क्या देखेगा कि भाई जहाँ से सस्ता रास्ता है, जहाँ से कमजोर प्लेन है उसको तोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ से कमजोर प्लेन है उसको तोड़ के आगे हम बढ़ जाते हैं। इसी को बोलते हैं मेंडरिंग का बोलते हैं, सिंपल जो तोड़ के आगे बढ़ना। सिंपल एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ, फिगर, हाँ ऐसे क्या कर हो रहा था, रिवर ऐसे करके ऐसे मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं मिएंडरिंग, ऐसे मिएंडरिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ से सीधे नहीं आ सकता, सीधे बहुत हार्ड रॉक है, यहाँ बहुत हार्ड रॉक है, तो सीधे आ नहीं सकता। देखो इतना घूम के जा सकता है लेकिन सीधे नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि इसकी पावर खत्म हो गई है। पावर यानी कैसे, वेलोसिटी खत्म हो गई है। इवन वॉल्यूम, आपको पता है जो नीचे पानी आती है ना और ज़्यादा पानी होती है, क्योंकि बहुत सारी ट्रिब्यूटरी मिलती है, मतलब हम हर केस में ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन समझो बहुत ज़्यादा पानी नीचे भी होती है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि प्लेन में पानी खत्म हो जाती है। कैसे खत्म हो जाती है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी तो आती रहती है ना भाई। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ऊपर लोग यूज कर लेते हैं, कितना यूज करेंगे, खुद सोचो ना, इतना यूज करते हो तो सारा पानी सी में क्यों जाता, क्लियर ना। तो अब होता क्या है, हाँ ऐसे ऐसे मान लो ऐसे चैनल मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो एक बार धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है, जैसे यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ ऐसे ऐसे,
तो यहाँ पे रिवर क्या करी, बार बार इरोड करी यहाँ से मिट्टी, और यहाँ पे बार बार डाल रही, देखो ना ऐसे 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 इरोड नहीं कर रही, ऐसे लग रहा है हमें इरोड कर रही है, ऐसे रिवर धक्का मारती है यहाँ पे, तो इरोड कर रही है, फिर यहाँ लाके यहाँ पे डाल रही है, ऐसे होता है ऐसे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ यहाँ पे रिवर धक्का मार रही, यहाँ पे धक्का मार रही, ऐसे 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 ऐसे। तो एक बार धीरे धीरे क्या होता है, रिवर ऐसे करके ऐसे करते करते, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, आपको फिगर में दिखा रहा हूँ, रिवर क्या करे, ऐसे जा रही है, फिर अगली बार ऐसे जाएगी, फिर अगली बार मतलब धीरे धीरे रॉक। तो एक बार क्या होता है कि ये वाला पार्ट ऐसे हो जाता है कि ये वाला पार्ट शायद हो सकता है आगे चल के ये इसमें मिल जाए, ये वाला पार्ट रिवर ऐसे आ रहा है तो ये पार्ट सीधा इसमें मिल जाए, ये वाला पार्ट सीधा कट जाएगा ऐसे, जैसे ये वाला ऐसे करके ऐसे मिल जाएगा, ये वाला पार्ट कट के रह जाएगा। तो जो पार्ट कट जाता है ना वो ऑक्सबो लेक होता है, ऑक्सबो लेक, जो पार्ट कट जाता है ना उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। क्लियर? ओके, हम मीएंडरिंग एंड ऑक्सबो लेक समझ गए। अब देख फिगर से समझते हैं, फैन शेप प्लेन, फ्लड, फैन शेप प्लेन सबसे पहले समझते हैं। आपको मैं एक फिगर देगा, वो सीट ठीक है, फिगर में लाना ही रहा। चलो मैं नहीं है उस फिगर में। देखिए सिंपल समझते हैं, ये है हिमालय, ठीक। हिमालय जब नीचे आ रही थी तो जब प्लेन पे आती रहती है, यहाँ पे लेन पे, तो अपने साथ बहुत सारे पत्थरों को रख देगी, पत्थरों को ऐसे रखेगी ना तो ऐसे नहीं बन जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर और उसके बाद यहाँ पे पानी आने लगेगी। तो जो आपने सुना होगा, आपने नदन प्लेन का पढ़ा होगा, तो नदन प्लेन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नदन प्लेन को सबसे पहले होता है भाबर, उसके बाद तराई, उसके बाद खादर, और उसके बाद होता है बंजर। बंजर खादर एक साथ होता है। यहाँ पे खादर वाले में अभी भी पानी आ रहा था, यहाँ पे नहीं पानी आ रहा था, तो ये प्लेस सूख, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर को रख देते ना, तो यही बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं फैन शेप प्लेन। In the region near the source of river, the tributary joining the main river deposit material can lead by them bank of main river. This deposition cleared fan-like structure. This is called fan shape plain और alluvial plain। एक तो वो होता है फैन शेप, एक वो वाला होगा। और भी केस होते हैं फैन शेप के, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, सिंपल है। जहाँ पे जैसे मान लो ये तो हम ऊपर वाला केस किए कि माउंटेन से आके यहाँ पे डिपोजिशन रखते हैं, जहाँ पे डिपोजिशन रखा ना उसको बोलते हैं फैन शेप। लेकिन एक और केस होता है, जैसे मान लो ये मेन रिवर है, ट्रिब्यूटरी आई यहाँ पे मेन डिपोजिशन रख के फिर इसमें घुस गई, तो इसको भी बोलेंगे फैन शेप। समझ गए ना? अब आता है फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन का मतलब सिंपल होता है, ये है रिवर, नॉर्मल रिवर है, ये नॉर्मल रिवर है, लेकिन अभी फ्लड नहीं आया है, फ्लड नहीं। लेकिन फ्लड आएगा तो क्या इसका पानी इतना में ही रहेगा? नहीं भाई, इसका पानी और आगे जाएगा, और आगे जाएगा। तो जो आगे जहाँ तक जाएगा उसको फ्लड प्लेन बोलते हैं। देखो, व्हेन ड्यूरिंग अ फ्लड रिवर वाटर ओवरफ्लो हो जाता है इट्स बैंक एंड स्प्रेड द सराउंडिंग एरिया। क्लियर? द सिल्ट कैरिड बाई वाट, जो वाटर अपने साथ देखो बहुत सारी चीज़ होते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले होते हैं। जो टुकड़ा छोटा छोटा होता है ना उसको बोलते हैं, या तो सैंड बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं, क्ले होते हैं। अलग अलग टाइप होता है तीनों, मैं बताऊंगा आगे। सिल्ट क्या करता है? सिल्ट भी समझे मिट्टी का टुकड़ा है। कैरिट जो वाटर के साथ आया है और वाटर अपने साथ इसको सराउंडिंग एरिया में रख देता है। इसीलिए तो जहाँ जिस एरिया में कम फ्लड आएगा ना वहाँ पे, जैसे कम फ्लड का मतलब फ्लड कभी कभी आता है तो वहाँ फर्टिलिटी इंक्रीज कराता है। ज़्यादा फ्लड होना तो बहुत खतरनाक है ही, लेकिन अगर थोड़ा बहुत फ्लड आ रहा है जो रिवर से थोड़ा, मतलब मैं ये नहीं बोला कि घर में चला जाए, रिवर से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे रिवर के जो वैली होते हैं, सॉरी रिवर के जो बाउंड्री होते हैं उस वहाँ पे अपना फर्टाइल सिल्ट रख देता है, जिसके कारण इस ज़मीन की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? अब गैंगेटिक प्लेन को हम फ्लड प्लेन भी बोलते हैं। अब होता है नेचुरल लेवी। नेचुरल लेवी को हम सिंपल बांध बोलते हैं। मैं बताता हूँ क्या होता है।
देखिए, व्हेन ए रिवर ओवर फ्लडेड, रिवर ओवर फ्लड करेगा, इट्स वाटर क्रॉस इट बैंक, वाटर इसका बैंक को क्रॉस कर लेगा। एट दैट टाइम द स्पीड ऑफ वाटर इज रिड्यूस एंड द पेबल्स एंड स्टोन कैरिड बाय अ रिवर गेट डिपोजिट नियर द बैंक। मतलब जो इसके साथ देखो, यहाँ पे साथ तेजी से जा रहा था, लेकिन इधर उतना स्पीड से नहीं ना आएगा, क्योंकि इतना स्पीड इधर जाने के लिए रिवर को बहुत कुछ तोड़ना वगैरह है। तो होता क्या है, इसके जैसे इधर गया तो इसका स्पीड स्लो हो गया, जैसे स्पीड स्लो होता है तो रिवर अपने क्योंकि देखो रिवर ऊपर से नीचे आ रहा है तो बहुत बड़े बड़े पत्थर को लेकर आ रहा है, लेकिन जैसे ही नीचे आएगा तो पत्थर को यहाँ पे रख क्यों दे रहा है भाई, रख रहा है इसलिए क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई, उसके पावर कम हो गया। तो सेम इसी तरह रिवर इधर जा रहा था तो सब कुछ लेके जा रहा था, लेकिन इधर जा रहा है क्योंकि पानी ओवरफ्लो हो गया, तो इधर जाएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी ना, क्योंकि स्पीड इधर तोड़ना है। तो जो जो अभी पेबल्स वगैरह यहाँ लेके दौड़ रहा था इधर से इधर, वो इसको यहाँ पे साइड में ही छोड़ देगा। क्लियर? अब देखो, ऑन अकाउंट ऑफ अ फ्रीक्वेंट फ्लड द एरिया वेयर दिस सेडिमेंट आर डिपोजिट नियर द बैंक ऑफ रिवर इज हाइयर देन द फ्लड प्लेन। क्योंकि यहाँ पे यहाँ से तो गया देखो ओवरफ्लो हुआ, यहाँ तक पानी आया, यहाँ पे सारा पेबल ले गया है, लेकिन इसको लौटाने की औकात ही नहीं, मतलब इतना पावर ही नहीं लौटा से, तो सारे पेबल्स को साइड में रख देते हैं, सारे पेबल्स को साइड में रख देते हैं, तो ये थोड़ा हाइट बन जाता है। तो ये मान लो ये रिवर है, रिवर के साइड में आते हैं फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन के साइड में आते हैं जो जो बड़े बड़े पत्थर के छोड़ देते हैं छोटे छोटे, उसको बोलते हैं नेचुरल लेवी या लेवी बोलते हैं। नेचुरल इसलिए क्योंकि नेचुरली बनता है, आप खुद से बांध दो, छोटा छोटा मतलब बांध नहीं बांध देते हैं कि रिवर का पानी यहाँ से इधर ना आए क्योंकि यहाँ पे आपका घर है, ये भी करते हो ना आप। उसके बाद नेचुरल लेवी, यहाँ नेचुरल इम्बार्कमेंट का मतलब ही क्या होता है कि आप रास्ता रोकते हो किसी चीज़ का, तो रिवर का रास्ता रोके तो उसको इम्बार्कमेंट बोलते हैं ना। अब देखो, सच लेवी इज फाउंड इन द बैंक ऑफ मिसिसिपी के पास है, हुआंगो रिवर के पास है, गंगा रिवर के सदर्न प्लान पे है। अब बात करते हैं डेल्टा क्या है। डेल्टा को वर्ड को हेरोडेटस ने कॉइन किया है, ये फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है हेरोडेटस को। आफ्टर द ग्रेट लेटर डेल्टा बिकॉज ऑफ द डेल्टोइड शेप ऑफ द माउथ ऑफ द नील। क्लियर है? नील रिवर पे जो के माउथ पे जो शेप आता था वो थोड़ा डेल्टा का था, इसलिए उन्होंने डेल्टा। ए डेल्टा इज ए लैंड फॉर्म दैट इज फॉर्म एट अ माउथ ऑफ अ रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट, रिवर के माउथ पे बनता है, जहाँ पे रिवर फ्लो अगर करती है ओशन से, या रिवर फ्लो करके मिलती है सी से, या स्टैचुटरी से, या लेक से, रिजर्वायर से, फ्लैट एरिड एरिया या किसी और से मिलती है, सिंपल। तो रिवर क्या करती है, अपना डिपोजिशन जो लेके आई है वहाँ से उसको डिपोजिट कर देती है, सेडिमेंट सारा रख देती है, आराम से वो छोड़ देती है, फिर आराम से ओशन में जाती है। डेल्टा फॉर्म फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट कैरिड बाय द रिवर एज द फ्लो लिप्स द माउथ ऑफ द रिवर। मतलब सब कुछ को छोड़ देती है। माउथ किसको बोलते हैं? माउथ बोलते हैं जहाँ पे रिवर ओशन में मिलती है, उसको माउथ बोलते हैं। माउथ उसको नहीं बोलते हैं कि रिवर जहाँ से ओरिजिन हुई। ध्यान देना, ये वर्ड कंफ्यूजिंग हो सकता है। ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस डिपोजिशन बिल्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक जियोग्राफिकल पैटर्न ऑफ रिवर डेल्टा। इस तरह का कैरेक्टर बना लेती है, मैं दिखाता हूँ। हाँ, इस तरह का डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे आप ओशन में मिले, ये ओशन है, यहाँ पे छोड़ दी, तो ये सब डेल्टा शेप का नहीं बन गया, कुछ जो छोटा कुछ बड़ा डेल्टा शेप का बनता जाता है। अब डेल्टा रीजन, ए रिवर मीट्स इट सी और लेक, द सिल्ट कैरिड बाय अ रिवर इज डिपोजिट ऑन द बेड नियर माउथ। The area near the mouth of the river get gradually filled up with deposition, get raised causing by obstruction of the river flow in single channel, therefore split into two and braided channel। देखो सिंपल मैं बताता हूँ, सिंपल, बहुत टफ मतलब फालतू लिखा हुआ है, सिंपल बात बताते हैं। यहाँ से यहाँ गया, ठीक, अब ये सब बहुत सारा आ गया है, तो ये थोड़ा हाइट पे है ना, हाइट पे है तो क्या करेगा, जो पीछे से जो पानी आ रहा है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। पीछे से पानी है रोक रहा था, अभी तक जो रिवर एक रास्ते से चल रहे थे, अब क्या करेगा, एक रास्ते से नहीं चलेगा, एक इधर से चल रहा है, इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इधर से। इसको बोलते हैं ब्रेडेड चैनल। बार बार रास्ता, बहुत सारा रास्ता बन गया। कब रास्ता बनेगा?
जब वो एकदम डेल्टा के पास आ गया तब रास्ता बनाएगा। क्लियर? अब देखो, लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ वाटर। इरोजन से क्या क्या बना है? इरोजन, इरोजन कब करता है? जब देखो, या तो इरोजन का मतलब होता है मिट्टी या रॉक को उखाड़ते हो, डिपोजिशन का मतलब होता है वहाँ पर रखते हो, डिपोजिट करते हो, यहाँ से उखाड़ा, यहाँ आके यहाँ रख दिया। तो इरोजन कब इरोजन होता है तो क्या बनता है? वी शेप, पता चल गया। जॉर्ज, पॉट होल्स या वाटर होल्स, ये सब इरोजन के कारण बनता है। इरोजन और डिपोजिशन के कारण क्या होता है? मिएंडरिंग। भाई मिएंडरिंग में क्या होता है? यहाँ से आप क्या करो, एक जगह इरोड करो, जैसे यहाँ से इरोड करो लेकिन यहाँ पे रख रहे हो ना, एक जगह इरोड कर रहे हो, एक जगह रख रहे हो। उसके बाद ऑक्सबो लेक्स, लेक्स में ऑक्सबो लेक एक साथ है, एक जगह डिपॉजिट करते हो और फिर एक जगह इरोड करते हो साथ ही साथ। और डिपोजिशन में क्या होता है? फैन से प्लेन, जब माउंटेन से आप उतर रहे थे, रिवर की बात करें, फ्लड प्लेन, डेल्टा, नेचुरल लेवी, सब कुछ पता है हमें। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होता है? जो इस सब चैनल में डिवाइड, यहाँ पे आके सब चैनल में डिवाइड नहीं होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। ट्रिब्यूटरी का मतलब मेन रिवर में बहुत सारे नहीं मिलते रहते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। क्लियर? देर आर डेल्टा रीजन नियर अ वेंट ऑफ द रिवर गोदावरी। डेल्टा आर वेरी फर्टाइल होता है, मैंने आपको बताया। जैसे लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का गंगा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बोलते हैं, या सुंदरबन डेल्टा जिसको बोलते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय ग्लेशियर। क्लियर? और आज एक और टॉपिक आने वाला है, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि 2 चैप्टर हम कल किए फिजिक्स का, एक था विस्कोसिटी, एक इलास्टिसिटी। क्लियर? चलिए, थैंक यू। आज 2 वीडियो और आएगा, एक तो ग्लेशियर वाला आएगा और एक एसएचएम आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए, थैंक यू।